आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पुस्तक हिंदी सुबोध भारती के एक नए पाठ को आज देखेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम है चुनिंदा शेर। शेर क्या है, हम उसके बारे में आगे ज़्यादा जानेंगे। शेर एक दूसरे से मिलकर क्या बनते हैं। ये शेर वो जंगल वाला शेर नहीं है, ये शेर एक तरीके की विधा है, कविता लिखने की काव्य विधा है। और इसके लेखक हैं, कवि हैं कैलाश सेंगर जी। चुनिंदा शेर को समझने के पहले कठिन शब्द देख लीजिए। वेदना, पीड़ा, व्यक्त, स्पष्ट, अभिव्यक्त, मौलिक, असली, कथ्य, कही जाने वाली बात, महत्वपूर्ण, खास, पत्रकारिता, पत्रकार का काम, उल्लेखनीय, लिखे जाने योग्य, योगदान, सहयोग करना किसी का, उसे योगदान करना कहते हैं। बाध्य करना, किसी को फोर्स करना, विवश करना। झकझोर, किसी को झंझोर देना, हिला देना। गढ़ना, बनाना, गढ़ना बोलते हैं उसको। अभिव्यक्ति, व्यक्त करना। अव्यवस्था, अराजकता को बोलते हैं जहाँ पर व्यवस्था सही नहीं रहती। विडंबना, अपमानजनक स्थिति रहती है जहाँ पर हम अपमान महसूस करते हैं। अनसुनी कर देना, किसी की बात का ध्यान न देना। कोई कुछ बोल रहा है तो उसे ध्यान से न सुनना, अनसुनी कर देना। विवशताओं, मजबूरियां, किसी की विवशता होती है, मजबूरी होती है। माध्यम, साधन को माध्यम बोलते हैं। चुनिंदा शेर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले कवि का पाठ शुरू करने के पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। तो ये जो लिखते थे कैलाश सेंगर जी, ये सामान्य व्यक्ति का दर्द, उनके इमोशंस, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में रचनाएं लिखते थे। उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। काव्य में दिए किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। तो जो ये हमारे लेखक हैं साहब, हमारे कवि, ये जो मौलिक सच्चाई के बहुत पास के प्रयोग करते थे और इनके कथ्य बड़े तीखे होते हैं क्योंकि यह बिना लाग लपेट के जो कहते थे वो सत्य कहते थे। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। तो न सिर्फ ये कवि थे बल्कि एक पत्रकार, गीतकार, कहानीकार, नाटककार भी थे। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी आपका प्रभुत्व है। महाराष्ट्र से हैं तो मराठी भाषा पे भी इनका हाथ उतना ही साफ है जितना हिंदी पे। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आप भी जब ये गजल पढ़ लेंगे तो आप समझेंगे कि आप जब पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में कई तरीके के विचार आएंगे जो आपको महसूस कराएंगे कि हमारे समाज में बदलाव की आवश्यकता कितनी अधिक है। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन, बुद्धि को झकझोर कर रख देती है, हिला के रख देती है। सोच को हमारी, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। सूरज तुम्हारा है, यह इनका गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतजार, यह इनका कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, इनका अनुदित साहित्य है। और ऐसी ही कई इनकी कृतियां हैं। हम विधा परिचय देखते हैं। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज, यह गजल है। तो गजल क्या होती है वह थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। गजल शेरों का संग्रह है। यह 2 पंक्तियों को स्वयं में संपूर्ण कविता है। देखिए, ये 2 ही पंक्तियों में लिखे गए शेर होते हैं, परंतु ये 2 पंक्तियां ही अपने आप में पूरी एक कविता है। हर शेर को खुद अपने आप में
हर शेर जो है ना उसका अपने आप में ही मायने होने चाहिए, मतलब निकलना चाहिए और इससे आत्मनिर्भर होना चाहिए। कोई भी दो शेर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और इसके मतलब को समझने के लिए आपको गजल के किसी और शेर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे पढ़ रहे हैं ना तो आपको ये जरूरत नहीं कि आप पूरा पढ़ें, आप 2 ही लाइनें पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी बात कि वो शेर क्या कहता है। और ऐसे ही कई शेर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पूरी गजल बन जाते हैं। गजल के किसी शेर का संबंध गजल में आने वाले अगले, पिछले अथवा अन्य शेरों से हो ऐसा जरूरी नहीं है। गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं। चुनिंदा शेर से गजल बनती है। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है। अब हम विधा परिचय किताब के अनुसार देखते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, मैंने अभी यहाँ पे बताया। और इस गजल को गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। 2-2 लाइन के 2-2 पंक्तियों के शेर जुड़ जुड़कर पूरी गजल बन जाते हैं। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया। था ये उर्दू का कविता, पर इसे हिंदी ने अपने यहाँ पर अच्छे से अपना लिया, अपनी एक विधा बना लिया। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई। जब गजल लिखी गई थी ना तब बड़ी ही प्रेम भाव से बड़ी ही रोमांटिक गजलें लिखी गई, पर बाद में गजल एकदम सच्चाई की धरातल पर आकर रुकी और इस दुनिया की सामाजिक जो भी हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर तीखे तीखे चोटें करने लगी। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। गजलें आज बहुत ही लोकप्रिय हैं। पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। हमारे समाज में जो भी अराजकता, भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय, दुख, ये सब कुछ इन शेरों के माध्यम से कैलाश सिंगर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराएं। देखिए 2 तरीके के आदमी होते हैं समाज में। एक होते हैं खास आदमी, उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है, और आम आदमी के कराएं, उनके दर्द भरी चीखें कोई सुनता ही नहीं। इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है और इन्हीं शेरों में कवि हम तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। मजबूरी इतनी है कि अपना दर्द भी किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ये शेर उन्हीं विवशताओं के व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को, उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में जो भी मनुष्य के ऊपर तकलीफें, कष्ट हैं, उसे कवि ने शेरों के माध्यम से पूरी गजल बना दी है। देखते हैं इसे। यह हमारा पाठ है, चुनिंदा शेर। पाठ परिचय के बाद अब हम इस गजल को जितना आज पढ़ने वाले हैं उतना पढ़ के देख लेते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक। तेरे दानों में भी शायद लगा है गुण मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह
इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। अगली पंक्तियां देखिए। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। हुनर का मतलब होता है तरीका। कोई तो किसी में हुनर होता है, किसी में कोई बात होती है, उसमें कोई कला होती है। तो आंखों से इत्र बांटने का हुनर मतलब किसी को कोई आर्ट बोलते ना हम, कला देता है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। इसे शुरू करेंगे अभी। सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं। परिंदों, पक्षियों को परिंदा बोला जाता है। घुन, घुन एक ऐसा कीड़ा है जो अनाज के अंदर घुस जाता है और आपको लगेगा अनाज बिल्कुल पूरा है, पर अंदर ही अंदर वो उसे खोखला करता है, खाली कर देता है अनाज के दानों को। चंद, थोड़े। जुगनू, एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसके रात में उड़ने पर वह चमकता है। यह कीड़ा रात में ही निकलता है और यह ऐसे चमकता है जैसे छोटी सी ज्योति जल रही है, एकदम छोटी सी लाइट। सवारा, सजाना। ख्वाब, सपना। इनकलाब, क्रांति। यह उर्दू शब्द है, आप देख सकते हैं। इनकलाब क्रांति को बोलते हैं। शुरू करते हैं अपने शेरों से। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। देखिए, इन दो पंक्तियों के बहुत गहरे भेद हैं कि जो कवि ये लिख रहे हैं, हमारे शायर, गजल, उन गजलों से वह जीवन की सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं। जो कठोर सच्चाइयां सुनना बहुत कठिन है, उतना ही कठिन जितना कठिन चट्टानों पर फूल उगाना, पर इस शायर को यह काम बखूबी आता है। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। कवि कैलाश सेंगर इस शेर में कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी गजल पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, वह कहते हैं वह इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। कवि कहते हैं कि न सिर्फ उनकी गजलों की महक चारों तरफ फैलेगी, बल्कि उनकी गजलें असंभव को संभव करने की ताकत रखती हैं। जो पॉसिबल नहीं है ना, उसे भी पॉसिबल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, उसको भी ये परिवर्तन करने की ताकत रखती हैं। ऐसा कैलाश सेंगर जी का मानना है। और जैसे जैसे हम शेर आगे पढ़ते जाएंगे, हमें उनकी बात में छुपी सच्चाई दिखाई देगी। चट्टान जैसी कठिन स्थान पर भी वह फूल उगा सकते हैं, वही असंभव को संभव करने की वह ताकत रखते हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है गुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है गुन मेरे मालिक। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हम अपने ईश्वर से यह शिकायत कर सकते हैं, और यहीं पर अगर हम अपनी दुनिया में देखें, समाज में, तो वह इंसान जिसके हाथ में ताकत है, उससे हम आम आदमी शिकायत कर सकता है कि ऊपर से तो तेरे दाने अनाज के बिल्कुल ठीक लगते हैं, पर उसके अंदर भी घुन लगा हुआ है, अंदर तक
भ्रष्टाचार फैला हुआ है, खोखला कर दिया है उसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को। इतनी अव्यवस्था फैल गई है कि परिंदे भी आज शिकायत करने लगे हैं। इसका भावार्थ देख लेते हैं। अगले शेर में कवि कहते हैं कि संसार में भ्रष्टाचार, अराजकता, अन्याय इतना अधिक हो गया है कि इंसान को परमात्मा से ही शिकायत करनी पड़ रही है। कवि कहते हैं, परिंदे ईश्वर से फरियाद करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मालिक, अब तो तेरे दिए हुए अन्न के दानों में भी घुन लग गया है, और जो हमारे ईश्वर ने हमें अन्न दिया है उसकी तो वो कभी कोई कीमत मांगता ही नहीं। ये तो इंसान है जिसने तय कर दी है अन्न की कीमत, नहीं तो ईश्वर ने तो हवा, पानी, खाना सब कुछ फ्री दिया था, कोई कीमत नहीं लगाई थी। अर्थात अराजकता और स्वार्थ इस धरती पर इतना बढ़ गया है कि अगर कोई किसी की भलाई करना भी चाहे तो कुछ स्वार्थी मनुष्य इस सत्कार्य में भी अड़चने डालते हैं। वह नहीं चाहते कि इस दुनिया में परिवर्तन हो, वो नहीं चाहते कि कमजोर व्यक्ति का कोई साथ दे, वह चाहते हैं कि वह पूरी दुनिया पर राज करे, चाहे इसकी कीमत किसी को कितनी भी चुकानी पड़े। अगला शेर देखते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यह भी एक बहुत ही कठिन शेर है जिसको समझना तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि जिंदगी बहुत सवाल पूछती है जिसके जवाब खोजते रह जाता है आम आदमी, पर वह उन जवाबों को ढूंढ ही नहीं पाता। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर बटे हुए हैं हमारा समाज अमीर और गरीब में। तो सारे उजाले किसके लिए हैं? सारे के सारे खुशियाँ किसके लिए हैं? जिंदगी में रोशनियाँ किसके लिए हैं? अमीरों के लिए। और गरीबों के लिए सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो उनके पास कभी रहते ही नहीं। अब हम इसको भावार्थ से अच्छे से समझते हैं। कवि इन पंक्तियों में समाज की अव्यवस्था को चित्रित करते हुए कहते हैं कि ऊंच नीच समाज में हर जगह व्याप्त है। अमीरी गरीबी जिसे मैंने आपको समझाया, आम आदमी अपने जीवन में आई नई मुश्किलों और कष्टों में इतना उलझा हुआ है कि जवाब ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र बीत जाती है। और दूसरी तरफ गरीब इंसान की कहानी इतनी विकट भी और भी ज्यादा विकट है क्योंकि उसके पास क्या है? सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है, और उसके जो जवाब हैं वह तो अमीरों के उजालों में खो गए हैं। यहाँ हम और भी इसके ज्यादा ऐड कर सकते हैं कि अमीरों की जिंदगी इतनी खुशनुमा व रोशन है कि गरीब इस सोच में ही पड़ा रहता है कि उसका जीवन इतना कठिन क्यों है। तो सारे सवाल, सारी मुश्किलें और सारी परेशानियां गरीब की झोली में आती हैं, और सारी खुशियां अमीरों के पास चली जाती हैं, उनके पास जिनके पास सभी तरीके के सुख, सुविधा और साधन हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। देखिए, कहीं न कहीं सवेरा इंतजार कर रहा है, तो ये जो रात है जो बहुत कठिन है, जहाँ पर हमें छोटी छोटी उम्मीदें जुगनू बनकर सहारा देती हैं, इस रात को संवारती हैं, पर हमें यह नहीं भूलना है कि एक सुबह है जो कुछ समय बाद हमारे लिए इंतजार कर रही है। इन दो पंक्तियों को ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कैलाश खेंगर इस शेर में विवशता का सटीक चित्रण कर रहे हैं। कवि ने रातों को चट्टानी कहा है क्योंकि रातें बहुत लंबी और कठोर हैं, मतलब तकलीफ का जो समय होता है ना, वह काटे नहीं कटता, वह बहुत लंबा लगता है। परंतु इस कठिन रात में भी, इस कठोर रात में भी जुगनू रूपी छोटी सी उम्मीद भी इन रातों को थोड़ा सा उजाला दे देती हैं, और इंसान इंतजार कर रहा है कि उसका भी वक्त बेहतर होगा। यह जो उम्मीद है ना जुगनू बनी, यही इंसान को जीने की प्रेरणा देती है।
वह प्रतीक्षा कर रहा है उस सुबह की जब सब ठीक हो जाएगा। वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और वह फिर अपनी जिंदगी आराम से अच्छे से व्यतीत करेगा। जब यह कठिन समय भी गुजर जाएगा और यह चट्टानी रातें भी गुजर जाएंगी और एक नया सवेरा उसका बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। अगला शेर देखते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। बहुत सुंदर। मनुष्य, इंसान, आम आदमी हर रोज अपने एक नए सपने को देखता है और वह उस सपने को आसमान पर टांग देता है, वहां सजा देता है, इस उम्मीद में कि उसके ख्वाब पूरे होंगे। पर उसे यह पता नहीं होता कि वो जो ख्वाब उसने निरंतर देखे, वह ख्वाब जो वो हर वक्त हर पल देखता चला गया, वह ख्वाब वह जो बुनता चला गया, वह ख्वाब ही सारी दुनिया में एक नया परिवर्तन, एक नई क्रांति लाने वाले हैं। तो आसमान पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। देखिए, समझिए जरा इसे। शेर की इन दो पंक्तियों में कवि ने बहुत जटिल बात बड़ी ही आसानी से कह दी है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने देश की उन्नति का सपना देखता है और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश करता है। पुरजोर कोशिश का मतलब है बहुत ताकत लगाता है, पूरा अपना जोर लगा देता है कि ये समाज में जो फर्क है, जो असमानता है, जो अन्याय का माहौल है, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा रहा है, यह बदलाव लाने के लिए वह बहुत कोशिश करता है। रोज एक नया ख्वाब देखता है, रोज एक नया सपना बुनता है कि यहाँ वह परिवर्तन लाएगा और वह यह समझता है कि वह अकेला ही यह सपना देखता है, परंतु उसे ये नहीं पता कि उसकी यह कोशिश, उसका यह सपना पूरे समाज में ही परिवर्तन की क्रांति लाया है। अगला देखते हैं शेर। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। क्या होता है कि इंसान सामने वाले को पहचान नहीं पाता और वह अपना गम, अपना दर्द, अपना दुख जाकर किसी को बता देता है, पर वह यह नहीं समझता कि लोग उसके दुख पर, कोई उसके दुख में शामिल ही नहीं और न ही उसके दुख पर दुखी होगा। तो बेहतर यह है कि अपने आंसुओं को दूसरों को न दिखाकर अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बिखेर कर रखो, क्योंकि क्या होता है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह दूसरे की भावनाओं की कद्र किए बिना उसकी हंसी उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है। अगली पंक्तियां देखिए। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। तो लेखक, शायर यह मनुष्य को एक संदेश दे रहे हैं कि यह जो मुस्कुराते हुए चेहरे पर, यह जो आपके आंसू भरे चेहरे पर एक मुस्कुराता हुआ मुखौटा लगाकर देखो, तो शायद आप बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि इंसान की पीड़ा व्यक्त करते हैं कि किसी को भी अपने आंसू अर्थात अपनी पीड़ा किसी को दिखाकर आज के समाज में कोई फायदा नहीं है। लोग आपके दुख में शामिल नहीं होते हैं, वह आपकी हंसी उड़ाते हैं। मनुष्य इसे अपनी मुस्कान के पीछे छिपा ले, एक मुखौटा लगा ले, यही समझदारी है। आज हर इंसान अपने चरित्र की असलियत मुखौटे या झूठे चेहरे के पीछे छिपा कर रखता है। किसी ने सच ही कहा है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
अगली पंक्तियां देखते हैं। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ ईश्वर की बात की गई है कि ईश्वर फकीरों को की साधना से खुश होकर उनकी दुआओं में ऐसा असर देता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह फकीर, वह अच्छा इंसान हमें बदले में अच्छाई ही देगा। इसका भावार्थ समझिए। इन पंक्तियों में कवि कैलाश सेंगर परमात्मा की दया का बखान करते हैं। वह उसकी दया का कोई अंत नहीं है, यह समझाते हैं कि ईश्वर ने ही फकीरों की दुआओं में असर दिया है। ईश्वर ने ही अच्छे आदमियों को यह ताकत दी है कि वह दूसरों का भला कर सके। फकीरों की निरंतर साधना ने ही उन्हें इस काबिल बनाया है कि वह जिस तरफ अपनी निगाह उठाएं वहीं सुकून व राहत फैला देते हैं। फकीर जिस राह निकल पड़ते हैं, उन्होंने इतनी साधना की है, इतनी भगवत भक्ति की है कि उनकी एक नजर, उनकी एक निगाह ही से हमें अपने मन को सुकून और राहत हम महसूस करते हैं। अर्थात फकीरों के संग व साथ में ही शांति व श्रद्धा की भावना होती है। अगला देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहकर के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगाल का मतलब होता है छान लेना, अच्छे से आजमा लेना। तो इन दो पंक्तियों में, इस शेर में हमारे शायर साहब कह रहे हैं, हम किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, इतना कि हम उसे पूजने लगते हैं, हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी तो आखिर मनुष्य है। तो इसलिए हमें समझाया जा रहा है कि कमियां कहीं भी मिलेंगी, इसलिए लाशें भी मिला करती हैं। जो कहा जा रहा है यह सूचना दे रहा है कि कमियां तो किसी में भी मिलेंगी। अगर तुम जरा देखभाल लेते, पहले ही सामने वाले को आजमा लेते, तो बाद में तुम्हें अफसोस न करना पड़ता, रिग्रेट नहीं होता आपको। आप जिसे पूज रहे हो ना माँ कहकर, उस नदी को भी जरा एक बार अच्छे से छान लेते, कहीं उसमें कमियां तो नहीं है। तो यह भी एक सीख है हमारे लिए। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इस शेर में कवि ऊपर से सब अच्छा दिखने पर भी अंदर कोई कमी होती है ऐसा संदेश देते हैं। ऊपर से सब भला भला दिखता है, पर उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या तकलीफें हैं, वह हमें बाद में समझ में आता है। कवि नदी की बात करते हुए कहते हैं कि इंसान को हमेशा सतर्क और सावधान रहने के लिए कहते हैं। नदी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इसमें से कई बार कई लाशें अर्थात कई कमियां निकलती हैं। तो इस नदी रूपी अर्थात किसी व्यक्ति पर इतना विश्वास न करें। जैसे नदी को हम माँ समान पूजने लगते हैं, पर उसे कभी छान के नहीं देखते, उसके अंदर गहराई तक नहीं जाते, उसकी जांचते नहीं है कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो इस नदी रूपी किसी भी व्यक्ति पर इतना विश्वास करने से पहले जरा उसे जांच परख लेना अच्छा रहेगा। यह शायर हमें समझाते हैं। ऊपरी ऊपरी दिखावे पर न जाकर किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की गहराई में जाओ, उसे जांचो, उसे परखो और उसके बाद ही उस पर विश्वास करो। आज हम कुछ शेर पढ़ पाए, समझ पाए, उन्हें वापस समझिए, मंथन कीजिए। आगे के शेर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।